हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए कमाल के वीडियो के अंदर। दोस्तों फिर से आज हमारा टॉपिक है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी और इसी टॉपिक के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग अपने इस वीडियो में निपटाने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या सोलार फोटोवोल्टिक सेल का यूज करके हम लोग को जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज फ्रॉम मिली वॉट टू मेगा वॉट, क्या हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सोलार फोटोवोल्टिक सेल का यूज करके। तो अब फटाफट से देखते हैं इसका सोल्यूशन कि इसके आंसर में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं। सबसे पहली बात आप लोग यहाँ पे ये समझिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डायमेंशन का सिलिकॉन सोलर सेल इतना कैपेबल होता है कि वो जनरेट कर सकता है 30 मिली एम्पियर करंट को और साथ ही साथ में 0.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को। तो सोचो अगर हमने यहाँ पे सिलिकॉन सोलर सेल का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डायमेंशन का एरिया ले लिया और उसको हमने सनलाइट के नीचे रख दिया तो वो जनरेट करेगा अबाउट 3 एम्पियर करंट। अब ये 3 एम्पियर करंट का मतलब कितना होता है, पहली वाली लाइन को पढ़ने से आप लोग इतना तो समझ गए कि जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है वो जनरेट करता है 30 मिली एम्पियर। तो अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा तो वो कितना जनरेट करेगा, उसके लिए हम लोग 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 सेंटीमीटर से। तो जब 30 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ मिलता है टोटल 3000 मिली एम्पियर। या तो आप 3000 मिली एम्पियर लिखो या तो आप सिंपल 3 एम्पियर लिख दो तो भी चलेगा। तो इतना करंट हमको यहाँ मिलने वाला है एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमको यहाँ पे 0.5 मिलने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज होगा, वो 0.5 ही रहेगा। और ये सोलार सेल की बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल की बात को आप लोग सुनिए ध्यान से। अगर सोलार सेल को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बढ़ेगा लेकिन करंट सेम रहेगा। बराबर, अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा लेकिन करंट सेम रहेगा। और अगर उसी सोलार सेल को अगर आप लोग पैरेलल में जोड़ देंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा लेकिन करंट वहाँ पे बढ़ेगा। तो ये जो लाइन है एकदम की लाइन है, इसको आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये भूल गए मतलब पूरा मार्क्स भूल जाना। तो अब इन सभी बातों को समझने के बाद हम लोग इतना तो एस्टिमेट कर ही सकते हैं, इतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी को पाने के लिए मुझे सोलार पैनल को किस तरह से अरेंज करना है, सीरीज में अरेंज करना है कि पैरेलल अरेंज करना है। सो हम लोग सोलार पैनल को सीरीज में और पैरेलल में जोड़ जाड़ के अपने हिसाब से जितना हमें डिजायर क्वांटिटी है उतना हम पावर को ऑब्टेन कर सकते हैं, उतना पावर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पांचों पॉइंट लिखने के बाद आखिरी में आपको लिखना है हेंस इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम मिली वॉट टू मेगा वॉट बाय यूजिंग सोलार फोटोवोल्टिक सेल। सोलार फोटोवोल्टिक सेल का यूज करके यहाँ पे पॉसिबल है कि हम लोग मिली वॉट से मेगा वॉट करंट बना सकते हैं। सो बस यार इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया रहेगा। एंड स्टिल अगर आप लोगों को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई सजेशन है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे यार, पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।